नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। कटिहार में रसोई गैस को लेकर मचे हाहाकार के बीच प्रशासन और जनता की कहानी बिल्कुल अलग नजर आ रही है। एक तरफ जिलाधिकारी का दावा है कि जिले में एलपीजी का फुल स्टॉक है और किल्लत महज अफवाह है, तो दूसरी तरफ गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें इस दावे को खुली चुनौती देती दिख रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सिलेंडर की जद्दोजहद में एक महिला भीड़ के बीच ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर जहानाबाद में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कटिहार की तस्वीर इन दिनों किसी गैस एजेंसी की नहीं बल्कि किसी राहत शिविर जैसी नजर आ रही है। सुबह की धूप चढ़ते ही एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग जाती हैं। हाथ में खाली सिलेंडर, माथे पर पसीना और चेहरे पर चिंता। हर किसी की बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह गैस मिल जाए। तो इसका तो गैस ना बताएगा, गैस क्यों नहीं दे रहा, तो ताला बांध के चला जाता। आदमी आता परेशानियों को घूम घूम के जा, इसका भाड़ा अलग लग रहा है, परेशानी अलग हो रहा है, गैस नहीं मिल रहा। कमियां कहाँ है? बहुत दिक्कत हो रहा है। रमजान का महीना है, रमजान पाक महीना, उसमें भी गैस नहीं मिल रहा। लोग बोलता है कैसे रोजा खोलेगा, सामान कैसे बनेगा। एजेंसी में आदमी को रहना चाहिए, किसी को कोई नहीं रहा है। रोज खाली पर्ची सवाल होता है, समय मिलने पर खुलेगा, समय मिलने पर खुलेगा। ये क्या तरीका है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मिस्टर। गैस का नंबर लगाने अभी 21 दिन फिर 25 दिन, ये उपापो कैसे हो गई? एक्चुअली हम लोगों के सिस्टम में ऐप में ही ऐसा मतलब आ गया है कि 25 दिन से पहले गैस मेमो जनरेट नहीं होगा किसी का भी, क्योंकि एक गैस जब आप ले लेते हैं उसके ठीक 25वें दिन आपको गैस मिलेगा फिर दोबारा। लेकिन प्रशासन का दावा बिल्कुल अलग है। जिलाधिकारी का कहना है कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और लोगों को घबराकर जरूरत से ज्यादा सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में चेतावनी भी दी है, अगर किसी ने गैस की कमी को लेकर अफवाह फैलाई या कालाबाजारी की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यानी प्रशासन का संदेश बिल्कुल साफ है, सब ठीक है, बस अफवाह से बचिए। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। कटिहार की गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। धक्का मुक्की, लंबी लाइन और इंतजार से लोग बेहाल हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक महिला भीड़ के दबाव और गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। अब सवाल उठ रहा है, अगर स्टॉक वाकई फुल है तो जनता इतनी परेशान क्यों है? क्या समस्या सप्लाई में है या फिर वितरण व्यवस्था में कोई बड़ा झोल छिपा है? और किसी भी प्रकार की स्थिति को निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी के लिए अलग से निर्देश भी तीनों सब डिविजनल ऑफिसर्स को दिया गया है कि वो चिन्हित करके रखे कोई अगर होर्डिंग या काला बाजारी कर रहा हो। और इसके साथ साथ होर्डिंग और काला बाजारी अगर कोई कर रहा है, क्योंकि माहौल एक अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है पर्याप्त, लेकिन माहौल एक ऐसा बनाया जा रहा है उसको डिस्पेल करने के लिए, और कोई भी अगर ऐसा गलत गड़बड़ी कर रहा है तो उनको चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने पूरे जिले में 16 छापामार धावा दलों का भी गठन किया है, जो लगातार छापा मारते हुए और निगरानी रखेंगे कि कहीं पर भी कोई समस्या न है, और जो भी होर्डिंग या काला बाजारी कर रहा है उसका भी वो लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे और हम लोग स्थिति को सामान्य रखने की कोशिश करेंगे। 16 दल हमारे पूरे जिले में इस पे काम करना शुरू। इधर जहानाबाद के संगम घाट स्थित ठाकुरबाड़ी में आयोजित नव वर्ष हिंदू मिलन समारोह में पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने इस पूरे मुद्दे पर सियासी तंज कसते हुए कहा कि देश की राजनीति में ऊपर ऊपर विरोध दिखता है, लेकिन अंदर खाने सब एक दूसरे के दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि रात में जदयू, भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे से गले मिलते हैं और दिन में जनता के सामने विरोध का नाटक करते हैं। तोगड़िया ने वैश्विक हालात का जिक्र करते हुए ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को भारत के लिए संभावित ईंधन संकट से जोड़ा है। उनका कहना था कि अगर हालात ऐसे ही रहें तो देश में गैस संकट गहरा सकता है और लोगों को फिर से लकड़ी के चूल्हे की ओर लौटना पड़ सकता है। और मेरे भाई, अभी तुरंत चिंता तो गैस के सिलेंडर की है। हमारी बहनें कर रही है कि ईरान का युद्ध चल रहा है तो डीजल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर सरकार तो कह ही रही कि हम सप्लाई करेंगे, पर लाइनें तो लगने लगी है। तो सरकार चिंता कर रही है, हम भी चिंता करें
कि गैस के सिलेंडर की कमी आई तो गांवों से लकड़ी से खाना पकाने की भी हमें तैयारी रखनी होगी। बहरहाल एक तरफ प्रशासन का दावा है सब कंट्रोल में है, दूसरी तरफ जनता की हालत बता रही है कि सब कंट्रोल से बाहर है। कटिहार में गैस की कतारें और जहानाबाद से उठे राजनीतिक तंज दोनों मिलकर यह सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं कि सच आखिर किसके साथ है, सरकारी आंकड़ों के साथ या फिर पसीने से तरबतर उस जनता के साथ जो सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। फिलहाल नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस संकट को कैसे संभालता है और क्या लोगों को वाकई राहत मिल पाती है या फिर यह सिलेंडर की कहानी अभी और लंबी चलेगी। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस। हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।